तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारी अपडेट, आज साथ में इनके चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है सोनी की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पर देखो सोनिक लैब के जो को फाउंडर हैं वो रेज करते हुए नजर आ रहे हैं कैपिटल यानी कि मनी। किसके लिए कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं, तो वो फ्लाइंग टुलिप से करने जा रहे हैं जो कि एक ऑन चेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो अभी ये क्यों रेज कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फ्लाइंग टुलिप के द्वारा जो भी फंड रेज किया जाने वाला है, यानी कि इस प्लेटफॉर्म से जितनी भी कमाई की जाने वाली है, तो यहाँ पर वो सोनिक के ऊपर ही, यानी कि उसकी ब्लॉकचेन और उसी के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े कह सकते हो काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए जाने के लिए किया जा रहा है दोस्तों। वो सोनिक का चार्ट एनालाइज करें तो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि डे टाइम फ्रेम में इसका डबल बॉटम का चार्ट पैटर्न हमें नजर आ रहा है। अगर डबल बॉटम का चार्ट पैटर्न है तो वो कुछ इस प्रकार से भी यहाँ ब्रेकआउट दे सकता है, वरना जो हमारा यहाँ तक ब्रेकआउट, ये आपको ये दूसरा ब्रेकआउट है वो भी मिल सकता है दोस्तों। तो डबल बॉटम में यही होता है कि मार्केट के अंदर अगर डबल बॉटम आया तो एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड के लिए बनता हुआ नजर आता है। न्यूज़ तो ठीक है, चार्ट पैटर्न भी ठीक हो ही जाएगा धीरे धीरे। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई स्पून टोकन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पर देखो मिनीमा जो कि ग्लोबल एक्सपेंड करने जा रहा है अपनी ब्लॉकचेन को और हर किसी के पास ये पहुंचाना चाहता है, यानी कि एवरी डिवाइस के अंदर वो यहाँ पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है सैफ्रॉन से दोस्तों। अब ये जो सैफ्रॉन है ये वही है भाई जिसका स्पून टोकन है दोस्तों, सही सुना, स्पून टोकन है। तो अब ये जो पार्टनरशिप होगी वो यहाँ पर सैफ्रॉन यानी कि स्पून टोकन को इनडायरेक्टली वर्ल्ड वाइड ले जाएगी। जैसे कि यहाँ देख सकते हो इसका जो टारगेट है वो क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड ब्लॉकचेन का अडॉप्शन करना दोस्तों। तो अब इसका हम चार्ट भी देख लें तो चार्ट आपको नजर आ रहा होगा, जब से स्पून टोकन लॉन्च हुआ है तब से यहाँ पर ये अप ही ट्रेंड में रहा है। देख सकते हो यहाँ पर इसने अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया और अगेन इसको ब्रेक ये दोबारा करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चार्ट का भी ठीक ठाक ही चल रहा है। बाकी न्यूज तो अच्छी है। बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई है डॉज कॉइन की तरफ से। अपडेट क्या है, तो डॉज कॉइन के अंदर हमें वॉल्यूम सर्ज होता हुआ नजर आया, जो कम से कम 5 बिलियन वॉल्यूम सर्ज हुआ है। वहीं पे वेल भी देखने को मिली है। तो यहाँ पर भाई काफी बड़े एनालिस्ट ने इसे एनालाइज करके कुछ इस प्रकार के चार्ट पैटर्न दिखाए हैं। अगर ये ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ तक ये जाने को है तैयार दोस्तों। तो यानी कि कह सकते हो डॉज कॉइन के अंदर अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी बड़े बड़े एनालिस्ट इसे एनालाइज भी कर रहे हैं। अगर मैं इसका रियल आपको यहाँ पर चार्ट दिखाऊं तो उस चार्ट के अंदर भी आपको कुछ समझ में आ जाए शायद। तो देखते हैं रियल चार्ट कुछ ऐसा है। देखो रियल चार्ट के अंदर यहाँ पर हमें डे में फ्रेम में दिखाई दे रहा है एक डबल बॉटम बनता हुआ दोस्तों, जो फिलहाल कुछ इस प्रकार से ब्रेकआउट दे सकता है। चार्ट तो बेहतरीन नजर आ रहा है और न्यूज तो बढ़िया है, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम 5 बिलियन सर्ज हुआ है। समझ सकते हो 5 बिलियन हुआ है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है हाइपर लिक्विड की तरफ से। न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो हाइपर लिक्विड का ऑल टाइम हाई हिट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसने जो वॉल्यूम है वो हिट कर डाला है ऑल टाइम हाई। खुद का नहीं किया, वॉल्यूम हो चुका है, जहां पर इसने कमाई भी कर ली है 7.7 मिलियन की फीस से दोस्तों। और आपको तो पता है ये कितना जबरदस्त काम कर रही है। और इसका अभी कल मैंने न्यूज भी दी थी आपको कि आर्क जो कि सर्कल लॉन्च करने जा रहा है अपनी आर्क ब्लॉकचेन जो कि लेयर 1 पर चलेगी, उसी को यानी कि सर्कल को भी ये पीछे छोड़ चुका है फिलहाल वॉल्यूम के मामले में दोस्तों। तो यहाँ पर फीस इसने 24 घंटे के अंदर 7.7 मिलियन यानी कि 8 मिलियन कमा ली। इतना वॉल्यूम यहाँ पर सर्ज हुआ है। तो यहाँ पर कह सकते हो भाई हाइपर लिक्विड की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब इसका चार्ट भी एनालाइज करें तो चार्ट कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा, जो ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा था फिर से ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करने की ओर चल सकता है और फिर एक और नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है दोस्तों, जो $50-55 तक ही पहुंच जाएगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई वेल्फी टोकन की तरफ से। न्यूज क्या है, तो वेल्फी टोकन डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा है, यानी कि कह सकते हो एयर ड्रॉप का लोग इंतजार कर रहे थे, तो उस एयर ड्रॉप को यहाँ पर कुछ शर्तों के साथ बांटा जाएगा। खासकर आपको तो पता है कि भाई यहाँ पर यूडीसी के साथ भी इसका एक तरीके से इंटीग्रेशन हो ही चुका है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेबल कॉइन है। तो यहाँ पर वेल्फी टोकन आपको कैसे मिलेंगे, आप अगर लॉन्ग होल्डर हो तो आपको मिलेंगे, और आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे यहाँ वेल्फी टोकन के लिए। तो आपके पास पहले से वेल्फी टोकन होने चाहिए, तभी आपको इसका एयर ड्रॉप और वेल्फी टोकन मिल पाएगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बिटकॉइन के लिए काफ़ी शानदार न्यूज़ क्या है, तो बिलियनियर है उसने प्रेडिक्ट किया है कि यहाँ पे मैसिव आपको इन्फ्लो देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 600 बिलियन US डॉलर
जो हैं वो परचेज करने जा रहे हैं बिटकॉइन और गोल्ड से, वो आउट होने जा रहे हैं। अब ये बंदा कौन है तो मैं बता दूं, पेंट्रा कैपिटल का जो सीईओ है ना डैन, इसने कहा है कि हमारे जो 600 बिलियन थे ना वो गोल्ड से निकाल के डिजिटल गोल्ड में हमने डाल दिए, लेकिन अब वो डिजिटल गोल्ड से आउट करके हम उसे बिटकॉइन में यहाँ पर डाल दें तो ठीक ठाक होगा। और ऐसा इसने कहा है, अगर ऐसा हो जाता है तो समझ सकते हो 600 बिलियन का इन्फ्लो आने वाला है। तो बिटकॉइन कहाँ जाने वाला है, न्यूज़ तो काफ़ी शानदार है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई OKX के OKB टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या है तो यहाँ पे OKX ने अपने OKB टोकन की सप्लाई केवल छोड़ी है 21 मिलियन और बाकी सारी बर्न कर दी दोस्तों, यानी कि 26 बिलियन टोकन बर्न कर दी है और इसने 21 मिलियन छोड़ी है अपनी सप्लाई, और टोटल सप्लाई थी 300 मिलियन दोस्तों, यानी कि 269 मिलियन सप्लाई बर्न हो चुकी है। तो मार्केट में समझ सकते हो कितना अच्छा खासा इसके लिए एक डिमांड आ चुकी है, क्योंकि जैसे ये न्यूज़ आई थी मार्केट में और उस दिन मैंने आपको बताई थी तो टोकन 150% से ज़्यादा यानी कि 200% तक भी भाग गया था। तो फिलहाल मार्केट में इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि टोकन 200% पहले ही भाग चुका है दोस्तों। तो अच्छी बात यह है कि डे टाइम फ्रेम में इसका डबल बॉटम का चार्ट पैटर्न हमें नजर आ रहा है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई BNB की तरफ से। तो यहाँ पर BNB चैन की न्यूज़ देखो, BNB बन चुका है डिसेंट्रलाइज ऐप का किंग, क्योंकि ये सबको पीछे छोड़ चुका है, इथेरियम को भी 2025 में, और टॉप 10 की लिस्ट में ये नंबर 1 पे आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो वॉल्यूम है वो देख लो आप, नंबर 1 में BNB स्मार्ट ब्लॉक चैन आ चुकी है। BNB चैन आ गई तो BNB टोकन की डायरेक्ट बात करो, जहाँ पर वॉल्यूम भी आपको नजर आ रहा होगा। दूसरे और भी वॉल्यूम है वो 247 के आसपास यहाँ लिखा है, और यहाँ पे 1 ये 247 है ना, ये 24 बिलियन है, थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पर। तो 24 बिलियन का ये यहाँ पर इथेरियम के अंदर वॉल्यूम है दोस्तों। तो ये इथेरियम को पछाड़ के आगे जा चुका है और कह सकते हो टॉप 10 की रैंकिंग 1 पे आ चुका है वॉल्यूम के नाम पे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज ऐप के थ्रू आया है। तो डिसेंट्रलाइज ऐप का बन चुका है किंग, टोकन भी वैसे ऑल टाइम हाई लगा ही रहा है। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।